ऑनलाइन काउंसलिंग में किसे मिलेगी प्राथमिकता? नए अतिथि शिक्षकों को या पुराने अतिथि शिक्षकों को? स्कोर कार्ड के आधार पर किसको मिलेगी प्राथमिकता? जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है उसके संबंध में कि कौन से अतिथि शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है, नए अतिथि शिक्षकों को फ़ायदा होगा या पुराने अतिथि शिक्षकों को नुकसान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुराने अतिथि शिक्षक वर्सेस नए अतिथि शिक्षक। तो पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए जो ईयरली पैटर्न वाले हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ईयरली पैटर्न में किया है, तो उनकी एक समस्या है कि पहले के समय में उनके परसेंटेज कम बनते थे। लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक साथी हैं, जो नए अतिथि शिक्षक बनने वाले हैं या 1-2 साल में बने हैं, उनमें सेमेस्टर प्रणाली चलती है, सेमेस्टर सिस्टम चलता है। उनके सीसीए होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम होती हैं। तो उनको बेनिफिट ये रहता है कि उनके परसेंटेज ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जो मेन सिलेबस के अलावा जो चीज़ें होती हैं, सीसी प्रैक्टिकल, इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो परसेंटेज हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने सन 2011 या 10 से पहले ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तथा जो पूर्व कार्यरत हैं, उनको उनके प्रतिशत कम होने के कारण इसका फ़ायदा उनको कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट, प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक साथी वर्सेस अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक साथी के बारे में। यहाँ पर अब जो प्रशिक्षित हैं, जो डीएड बीएड है, उनको डीएड और बीएड का फ़ोन नंबर मिला हुआ है। लेकिन जो अप्रशिक्षित हैं उनको 0 अंक दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देते हैं। मतलब सीधी बात है, जहाँ पर प्रशिक्षित व्यक्ति होगा और उसके सामने यदि अप्रशिक्षित व्यक्ति होगा, नॉन डीएड बीएड होगा, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर जो डीएड या बीएड वाला ट्रेंड अतिथि शिक्षक साथी है उसको वहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए एक मापदंड और हैं। जो अतिथि शिक्षक साथी वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं उनको डीएड और बीएड दोनों में अंक मिलेंगे, जबकि वर्ग 3 में नहीं मिलेंगे। तो उनके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद हम बात करें कि जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनमें और नए अतिथि शिक्षक साथियों में अनुभव अंक का क्या मार्जिन रहेगा। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको शासन के द्वारा हाल ही में स्कोर कार्ड में 1 वर्ष के 4 अंक स्कोर कार्ड में जोड़े गए हैं। लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक साथी हैं या जो अतिथि शिक्षक बनने वाले हैं या जो अतिथि शिक्षक 1-2 साल में ही ज्वाइन हुए हैं, उनको अनुभव के 0 अंक दिए गए हैं या 1 वर्ष के 4 अंक दिए गए हैं। लेकिन यदि सामने वाला अतिथि शिक्षक अधिकतम 5 साल तक उनको 20 अंक दिए गए हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्जिन क्रिएट कर सकता है। तो जो अतिथि शिक्षक पुराने हैं, निश्चित तौर पर उनको अनुभव अंकों का लाभ इस वाली ऑनलाइन काउंसलिंग में मिलने वाला है। तो अतिथि शिक्षक साथी इस बात का ध्यान रखें कि जो जहां पर उन्होंने स्कूल सिलेक्ट किए हैं वहां पर सामने अनुभव अतिथि शिक्षक साथी ना हो, ताकि उनका वहां पर चयन हो सके। इसके बाद हम अगले क्रम पर देखते हैं कि जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं और जो नए अतिथि शिक्षक साथी हैं, ये दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पर यदि पुराना अतिथि शिक्षक साथी टेट क्वालिफाई हैं तो उसको यदि वो वर्ग 1 वाली टेट क्वालिफाई हैं तो उसको वर्ग 1 में, 2 वाली टेट क्वालिफाई है तो 2 में, और 3 वाली वर्ग 3 की जो टेट है वो क्वालिफाई है तो उसमें उसको 30 अंक दिए गए हैं। लेकिन यदि वो टेट क्वालिफाई नहीं है तो उसके 30 अंक की जगह 0 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर यदि नया अतिथि शिक्षक जो बनने वाला है उसने यदि टेट क्वालिफाई किया है तो उसके 30 अंक उसको मिलेंगे। तो जो अनुभव अंक के अधिकतम 20 अंक मिले थे, उनकी तुलना में जो टेट क्वालिफाई के 30 अंक हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं नए अतिथि शिक्षक बनने वाले को या जो व्यक्ति नया अतिथि शिक्षक ज्वाइन होने वाला है, कहीं ना कहीं उसको इसका निश्चित बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा नुकसान पुराने अतिथि शिक्षक को होगा, क्योंकि उसने यदि टेट क्वालिफाई नहीं किया है उसकी तुलना में यदि उसने सामने वाले व्यक्ति ने टेट क्वालिफाई कर रखा है तो निश्चित तौर पर इसको नुकसान होगा, क्योंकि टेट क्वालिफाई के 30 अंक हैं जबकि अनुभव के अधिकतम 20 अंक हैं। लेकिन यहाँ पर
जो अभी सरकार द्वारा मांगे मानी गई हैं उसमें प्रत्येक वर्ष के 10 अंक और अधिकतम 100 अंक देने का प्रावधान रिटायर्ड शिक्षक की भांति किया जा रहा है। यदि वो जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पुराने अतिथि शिक्षक साथी को फ़ायदा होगा, लेकिन वर्तमान में इसके संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो पुराना अतिथि शिक्षक साथी उसको कहीं ना कहीं टेट के कारण नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम बात करें अनुभव अंक, तो पुराने जो अतिथि शिक्षक साथी हैं चाहे वो कार्यरत है या नहीं है, यदि उनको अनुभव के अंक मिले हैं तो निश्चित तौर पर 5 वर्ष अधिकतम के 20 अंक उनको मिले हैं तो उसका फ़ायदा उनको होगा। लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनको अनुभव अंक नहीं होने के कारण इसका सीधा सीधा नुकसान होगा। अब इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण चीज़ कि नए अतिथि शिक्षक वर्सेस पुराने अतिथि शिक्षक के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किसको फ़ायदा होने वाला है। तो हम एक छोटे से कैलकुलेशन के माध्यम से अपन देखेंगे कि यहाँ पर कैसे नुकसान या फ़ायदा होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो नया अतिथि शिक्षक साथी है यहाँ पर उसकी तुलना में पुराने अतिथि शिक्षक को कैसे फ़ायदा होगा। हम यहाँ पर एक आइडियल परसेंट के रूप में 60% लेते हैं। डीएड और बीएड का 100 नंबर देख लेते हैं, टेट के 30 अंक और अनुभव के 0 अंक। 0 अंक क्यों? क्योंकि जो नया अतिथि शिक्षक साथी है उसके पास कोई अनुभव नहीं है और अनुभव नहीं होने के कारण उसके स्कोर कार्ड में 0 अंक दर्शाए गए हैं। उसके पास किसी प्रकार का अतिरिक्त वेटेज नहीं है, इसलिए उनका जो अपन टोटल करते हैं तो वो 190 अंक होता है। मतलब उसका जो स्कोर कार्ड का परसेंट होगा वो 190 होगा। उसकी तुलना में हम देखें पुराने अतिथि शिक्षक साथी जिनके पास प्रतिशत के रूप में 60% हैं, डीएड अथवा बीएड के रूप में 100 अंक हैं, टेट के 30 अंक हैं, ये सबके समान हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके पास में 20 अंक अधिकतम 5 वर्षों के 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 20 अंक हैं। तो उनका जो टोटल परसेंट या स्कोर बनता है वो बनता है 210, जबकि जो पुराने अतिथि शिक्षक थे नए अतिथि शिक्षक थे उनका कुल स्कोर हो रहा था 190। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको अनुभव के अंकों का लाभ मिल सकता है या मिलेगा, और जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसमें पुराने अतिथि शिक्षकों को स्कोर के आधार पर वरीयता मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नए अतिथि शिक्षकों का स्कोर जो है केवल 190 है, जबकि पुराने अतिथि शिक्षकों का जो स्कोर है वो 210 है। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे जो 20 अंक हैं उसका फ़ायदा पुराने अतिथि शिक्षक साथी को मिल रहा है। लेकिन यदि नया अतिथि शिक्षक हैं या दोनों पूर्व पुराने अतिथि शिक्षक हैं तो वहाँ पर उसके लिए कम से कम जो 3 वर्ष हैं उसका अनुभव अंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नया अतिथि शिक्षक हैं उसने यदि टेट क्वालिफाई कर रखा है, पुराने अतिथि शिक्षक ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो यदि उसके पास 3 वर्ष से कम का अनुभव होगा, मतलब 12 अंक से कम होंगे, तो फिर जो नया अतिथि शिक्षक है वो लीड करेगा और उसको ऑनलाइन काउंसलिंग में प्राथमिकता मिलेगी। तो जो भी 3 वर्ष से कम वाले अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो पुराने हैं या पूर्व में कार्य किया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये था पूरा कैलकुलेशन ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी जो नए अतिथि शिक्षक बनने वाले हैं और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके और वे अपने आप को अतिथि शिक्षक के रूप में ज्वाइन करवा सकें। धन्यवाद।